तो आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप एंड्रॉयड के लिए देख लो, चाहे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, किसी भी फील्ड के लिए देख लो, एआई के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना ही पड़ेगा। आईपी एड्रेस के बारे में, टीसीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? चलिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे नेटवर्क्स मॉडल में क्या होता है, ठीक है? फिर हम आगे जाएँगे प्रोटोकॉल लेयरिंग कैसी होती है, ओएसआई मॉडल, टीसीपी प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसमें फिर फिजिकल लेयर होता है और डेटा लिंक लेयर होता है, किस तरीके से होती है, ठीक है? मैं आपको नोट्स जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप पढ़ पाएँगे अच्छी तरीके से। फिर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के मल्टीप्लेक्सिंग, फिर टेक्निक्स इसमें एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, टीडीएम, ये सारी चीज़ें, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, ठीक है? फिर है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स एंड मॉड्यूलेशंस कैसे काम करता है, फिर डेटा लिंक लेयर में क्या-क्या होता है, सारी चीज़ें। इसमें मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, रैंडम कंट्रोल और चैनलाइजेशन होता है। फिर आगे देखेंगे नेटवर्क लेयर में कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। मैंने अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया दोस्तों, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है? ईज़िली वे में मैंने लिखा जिससे आप समझ सको। फिर नेटवर्क लेयर जो होता है कंजक्शन स्ट्रक्चर ऑफ अ राउटर, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में IPv4 पढ़ेंगे, डेटाग्राम फॉर्मेट एड्रेसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्डिंग ऑफ आईपी पैकेट और ICMP भी पढ़ेंगे, ठीक है? PV4 पढ़ेंगे। फिर यूनिकास्ट राउटिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है, लिंक स्टेट, पाथ वेक्टर, मल्टीकास्टिंग राउटर, इंटर डोमेन राउटर, समझ में आए? ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर है नेक्स्ट जनरेशन आईपी 6 कैसे आया, जैसे हमारा नेटवर्क क्या हुआ, बहुत सिक्योर हुआ और अच्छा हुआ, हमें 5G मिला, बराबर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर देखेंगे हम लोग, बराबर। फिर यूडीपी के बारे में देखेंगे, जो यूनिवर्सल डिस्क्रिप्टिव प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखेंगे। मैं एक बात और बता दूं, जो एजुकेशन होता है क्या होता है, बहुत पावरफुल थिंग होता है, ठीक है? तो आप इसका यूज़ अच्छे तरीके से करें। फिर देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता दूं। रिफर्स टू इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन बी एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज, मतलब दो चीज़ें होंगी, दो डिवाइसेस होंगी जो अपना डेटा एक्सचेंज कर सके, यही होता है कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरचेंज भी कर सकें। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा, समझ में आया? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में देखेंगे तो फेस टू फेस हो जाता है ना? ओवर डिस्टेंस भी हो सकता है राउटर का यूज़ करके, फेस टू फेस लोकल तरीके से हो सकता है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन पे जाएंगे तो सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में कीवर्ड, ट्रेडिशनल मॉनिटर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डुप्लेक्स में देखेंगे तो हाफ वन, ये सारी चीज़ें होंगी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो होता है फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? फिर अगर हम लोग डुप्लेक्स में देखेंगे, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइंस, ये सारी चीज़ें, ये इसकी इफिशियंसी होती है, ठीक है? डिपेंड करती है ये सारी चीज़ जिटर पे, टाइमलाइंस पे, ठीक है? फिर बेस्ड ऑन हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, बेस्ड ऑन अगर बिट्स पे बात करेंगे तो सीरियल और पैरेलल हो सकता है। बेस्ड ऑन क्लॉक्स पे बात करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, असिंक्रोनाइजेशन, यानी कि अगर कोई भेज रहा है तब तक हम दूसरा नहीं भेज सकते जब तक उसको क्या हो, पहला रिसीव ना हो जाए, बराबर? या फिर जब तक ये सेंड ना कर दे तब तक दूसरा ये नहीं भेज सकता है, लेकिन असिंक्रोनस में ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं बिना क्लॉक के, ठीक है? फिर है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर इसमें आता है, रिसीवर आता है, प्रोटोकॉल, मैसेज कम्युनिकेशन, ये बहुत बेसिक होता है, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप चाहिए तो। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम वाईफाई, ब्रॉडबैंड, डीएसएल, केबल्स, ये सारी चीज़ें। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक बार फिर देख लो, हैविंग द सेम डेटा इन 2 और मोर लोकेशंस, समझ में आया? फिर देखेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस, प्रिंट, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट होता है। फिर फिजिकल टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है? टोपोलॉजीज के बारे में देख लेते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है, इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी दैट प्रोवाइड द लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस, जो कुछ उनको क्या दे दे, एक तरीके का डिज़ाइन दे दे। फिर इसमें लॉजिकल होता है, फिजिकल होता है। लॉजिकल में तो एल्गोरिदम हो जाएगा, फिजिकल में बस, रिंग, स्टार, मेश, ट्री, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। हब भी इसके अंदर होता है, ठीक है? जिससे मैंने टोपोलॉजी देखा। फिर प्रोटोकॉल देखेंगे हम इसके अंदर। सिंटेक्स क्या होता है, सिमेंटिक क्या होता है, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। आईपी एड्रेस कभी भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलके बनता है, ठीक है? और आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस से सॉकेट बनता है, यहाँ पर मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है? आईपी एड्रेस और पोर्ट मिल जाएगा तो सॉकेट बन जाएगा, ठीक है? फिर हम आगे देखेंगे ओटीपी, एसटीटीपी,
टीसीपी क्या होता है जो आपको हमेशा फ़ोन पे आता है, वन टाइम पासवर्ड होता है वो, ठीक है। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है, सिंपल सिंपल बात है। फिर टाइम क्या होता है, द टर्म टाइमिंग रिफर्स टू 2 कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन डेटा शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंड, ये सारी चीज़ें हैं। लैन है, वैन है, क्या होता है, ये सारी मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। ओएसआई मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी होता है और एक मॉडल भी होता है एक तरीके का। फिर सेल्स क्या है, मैन किस तरीके से काम करता है, इनकैप्सुलेशन क्या है, डीकैप्सुलेशन क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। फिर वो एसआई मॉडल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एप्लीकेशन नीचे से जाएंगे, फिजिकल डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो एसआई मैंने इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में टीसीपी यूडीपी का यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डेटा इनक्रप्ट किया जाता है ताकि यहाँ वहाँ बीच में ना रह जाए, पूरा अच्छे से डेटा आप सेंडर के पास, रिसीवर के पास पहुँचे, ठीक है। फिर टीसीपी मॉडल में भी क्या होता है, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, ये 4 ही रह जाते हैं। जो फिजिकल और डेटा लिंक वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल और डेटा नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंटरनेट में कनेक्ट हो जाते हैं, और सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन मिला के प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन बन जाता है, ठीक है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर CIDR क्या होता है वो भी मैंने बताया है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बस इतना आज के लिए, इतना ही हो गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस कैसे हमने उसको क्लासीफाई किया है, इसके बारे में मैंने छोटा सा वीडियो बनाया जो चैनल पे मैंने डाला है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा।